Hello everyone, welcome to Happy Life Vlogs. I hope you all are doing well. 21st and 22nd जून को एक लॉन्ग वीकेंड पड़ा था। फ्राइडे भी छुट्टी था, तो हमने क्रूज ट्रिप का प्लान किया। vikingline.se में हमने स्टॉकहोम टू हेलसिंकी, जो कि फिनलैंड का कैपिटल है, वहाँ का टिकट बुक किया था। तो हम पहले स्लूसेन पहुँचे, फिर लंदन वयादुक्तेन पहुँच गए, जो कि पोर्ट है जहाँ पर वाइकिंग लाइन का क्रूज लगने वाला है। हमारा रिपोर्टिंग टाइम 4 PM का था, तो हम घर से 2 बजे से निकले। हम वहाँ पर आधा घंटा पहले पहुँच गए थे। वैसे तो वहाँ से गेट सीधा ही दिखता है, पर अगर आप गूगल प्रेमी हैं तो फिर आपको थोड़ा सा घूम के पहुँचने वाला रास्ता दिखाई देगा। एनीवे, हम गेट पर पहुँच गए और फिर जाते ही आप काउंटर से या फिर सेल्फ चेक इन करके टिकट्स ले सकते हैं। और हमारा जो क्रूज था उसका नाम था गब्रिएला। हाथ में आपको पासपोर्ट एंड टिकट लेना होगा, क्योंकि हम अदर कंट्री जा रहे हैं। और फिर पहले से बुक किए हुए रूम में आपको सीधा जाना है। हमने सी व्यू स्टैंडर्ड रूम बुक किया था। यहाँ 4 बेड है और एक छोटा सा वॉशरूम, सिंपल सा रूम है। हम इससे पहले भी एक बार क्रूज ट्रिप कर चुके हैं और मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप उसे भी एक बार चेक कर सकते हैं। सेम टू सेम ही रूम था। ये रही मैं। तो रूम में पहुंच के सबसे पहला मेरा काम होता है नज़ारा देखना। पर ये क्या, साइड में कुछ भी नहीं दिख रहा था। खैर कोई बात नहीं, कुछ देर बाद ही क्रूज रवाना होने लगा। पर इस बीच हम सब फ्रेश होकर घर से लिया हुआ कुछ स्नैक्स खा लेते हैं। जी हाँ, यहाँ अलाउ करते हैं, आप अपने हिसाब से घर से कुछ भी फूड लेकर जा सकते हैं। क्योंकि डिनर का टाइम 7 बजे का है, तो आप जाते ही कुछ खा लीजिए तो अच्छा रहता है। और अगर साथ में बच्चे हैं तो फिर आप बेबी फूड या फिर उनका स्नैक्स आइटम जैसे कि चिप्स या कुछ ऐसे स्नैक्स बार्स, एनर्जी बार्स, ये सब लेकर जाएं तो अच्छा रहता है। एक के बाद एक फ्रेश होकर तैयार होने लगे और उसी बीच मैं साइड में बैठकर धीरे धीरे क्रूज को आगे बढ़ते हुए देख रही थी रूम से ही। जब सब तैयार हो गए तो हम सीधा चले गए सन डेक पर। सन डेक यानी क्रूज का वो हिस्सा जहाँ पर आप खुले आसमान में साइड्स के नज़ारों का मज़ा ले सकते हैं। क्रूज को धीरे धीरे किनारे छोड़ते हुए देख सकते हैं। समर है तो सारे के सारे स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ भी जारी है। आप छोटे बड़े बहुत सारे बोट्स क्रूज के साइड्स में तैरते हुए देख सकते हैं। कुछ देर ऊपर सन डेक पर बिताने के बाद हम नीचे आ गए थे। यहाँ पर गेमिंग रूम है। छोटे बड़े सबके लिए यहाँ पर कुछ ना कुछ एंटरटेनमेंट का जरिया है। छोटे छोटे बच्चों के लिए भी अलग फ्लोर पर बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं। बच्चे बोर नहीं होंगे, उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। और बड़ों के लिए उनके हिसाब का सारा एंटरटेनमेंट है यानी बार है, और वहाँ बहुत सारे परफॉर्मेंसेस होते रहते हैं। आप फैमिली एक्टिविटीज़ और ग्रुप एक्टिविटीज़ में एंजॉय कर सकते हैं।
कुछ देर वहाँ पर नज़ारे देखते हुए हमने बिताया और फिर गेम खेलते हुए बहुत टाइम बिताया। उसके बाद हम रूम में आ गए थे। धूप बहुत ज़्यादा होती है तो ज़्यादा देर आप ठहर नहीं सकते और हवा भी बहुत तेज चलती रहती है, इसलिए हम थोड़ा अंदर आ गए थे। बिफोर डिनर थोड़ा सा फ्रेशन अप होके रेस्ट लेके जाएंगे। और मैंने ये साइड में बच्चों को उछलते कूदते हुए देखा। सारे के सारे सी ऑफ कर रहे थे। इस तरह के बोट्स होते हैं जो कि रोड टू रोड कनेक्ट करते हैं। और छोटे बड़े बहुत सारे टापू देखते हुए टाइम का पता ही नहीं चलता। और फिर डिनर टाइम हो गया। 7 PM ऑनवर्ड्स डिनर टाइम होता है, तो हम ये कुछ 7-7:30 तक खाने के लिए चले गए थे। मैं ये थोड़ा सा बेबी फूड भी एंजॉय कर रही हूँ। वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन और वेगन सबके लिए अलग अलग फूड अवेलेबल है। अगर आप वेजिटेरियन भी हैं तो फिर भी आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ सफिशिएंट आपके लिए आइटम अवेलेबल हैं। डिनर के बाद हमने 1 घंटा इधर उधर नज़ारे देखते हुए गुजारा। समर है तो सनसेट लेट हो रही है, तो उसका भी आप एंजॉय कर सकते हैं। और ये क्रूज का बैक साइड है। कुछ देर एंजॉय करते हुए हमने बिताया और फिर सीधा रूम में आ गए। रूम में आते ही हाइट का फ़ायदा उठाकर मैंने ऊपर वाला सीट ले लिया और वहाँ से नज़ारे देखने लगी और नीचे इन दोनों से बात करने लगी। बीच में ऑरलैंड में मरियाहाम पोर्ट में कुछ देर के लिए क्रूज ठहरता है। वहाँ थोड़ा सा रुक के फिर फिनलैंड के लिए यानी हेलसिंकी के लिए आगे बढ़ता है। और देखिए सनसेट का इतना प्यारा सा नज़ारा। रात को मैंने नीचे आकर देखा बाहर का नज़ारा कैसा दिख रहा है, तो मैंने क्या देखा, एकदम रेड मून और उसके रिफ्लेक्शन पानी में। देखिए कितना प्यारा दिख रहा है। पापा बेटा दोनों टीवी देखते देखते कब सोए मुझे पता भी नहीं चला। मैं ऊपर चढ़ते ही कुछ टाइम के बाद सो गई थी और फिर सुबह जल्दी उठकर तैयार हो गए। 6 बजे के बाद ब्रेकफास्ट काउंटर खुल जाता है, तो हम तीनों के तीनों एक के बाद एक तैयार होने लगे। और देखिए सनशाइन पानी पर किस तरह से चमक रहा है। तीनों तैयार होकर ब्रेकफास्ट करने चले गए। ब्रेकफास्ट में भी वेज नॉन वेज सारा कुछ अवेलेबल था, वेगन भी अवेलेबल था। तो अच्छे से भरपेट ब्रेकफास्ट करके हम रेडी हो गए।
नेक्स्ट डे 9:15 के करीब हेलसिंकी पहुंच जाता है क्रूज। तो तब तक हम ब्रेकफास्ट करके तैयार होकर बैग रेडी करके सेट हो गए थे हेलसिंकी घूमने के लिए। तो हेलसिंकी का साइट सीइंग हम नेक्स्ट एपिसोड में करेंगे। तब तक के लिए खुश रहिए एंड पार्ट 2 देखना मत भूलिएगा।